सरगोदा सिविल अस्पताल और इससे मुल्हिका दीगर 80 साल पुराने खंडर बिल्कुल नाकारा मलबा इमारतों की रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीवैम्पिंग के काम पर तकरीबन 1 अरब रुपए खर्च और करोड़ों रुपए की रिश्वत और लूटमार का बाजार गर्म है, जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक ठेकेदार काम नहीं कर रहा। 2 नंबर मटेरियल का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। ठेकेदार या महकमे बिल्डिंग के मुलाजिमीन किसी किस्म का मौक़िफ़ देने को भी तैयार नहीं, जबकि शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद शिराजी की इस रिपोर्ट में जानते हैं। सरगोदा में कायम सरकारी अस्पतालों की पुरानी इमारतों की बहाली और तज़ीनो आराइश के काम का आगाज 827 मिलियन यानी 82 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट से निगरान दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, जो जारी है। इस मंसूबे के तहत ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, मौला बख्श अस्पताल, रहमत अल्लिल आलमीन ब्लॉक, टीबी अस्पताल और DHQ अस्पताल की नई बिल्डिंग के वाशरूम की बहाली और तज़ीनो आराइश का काम किया जा रहा है और मजमूई तौर पर 1,36,718 मुरबा फुट एरिया पर काम होगा। मंसूबा में इन इमारतों का नया फर्श, जिस पर आला क्वालिटी की टाइल लगाई जानी थी, दीवारों पर सीलिंग का काम, छतों की मुरम्मत, नई खिड़कियां, नए दरवाजे, सीवरेज, दीवारों पर 3 फुट तक टाइल और दीवारों की मुरम्मत और पूरी इमारत की अंदरूनी बैरूनी खूबसूरती वगैरह का काम शामिल है। लेकिन ठेकेदार महकमा बिल्डिंग मुलाजमीन की मिली भगत से काम में नाकस और गैर मियारी मटीरियल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। इस काम का टेंडर C&W ने कंस्ट्रक्शन फर्म AR बिल्डर को जारी किया और नवंबर 2023 में काम शुरू कर दिया गया था। ठेकेदार को अब तक 150 मिलियन रुपए से जायद के फंड जारी काम की मद में मिल चुके हैं, जबकि बाकी रकम मरलावार अदा की जाएगी। इस होने वाली करप्शन के मुतालिक ना तो ठेकेदार कुछ वजाहत करने को तैयार है और ना महकमा बिल्डिंग के मुलाजमीन किसी किस्म का मौक़िफ़ देने को तैयार हैं, जबकि शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेते हुए फंड्स की अदायगी रोकने और काम की शफाफ इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया है। सीनियर नायब सदर मीडिया क्लब अहमदपुर शर्किया एजाज हुसैन मुगल की तरफ से मुश्तरका रेस्टोरेंट पर दावत और इफ्तार का एहतमाम किया गया। खुसूसी दुआ भी की गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर अहमद मुगल, आगाह कीजिएगा। रमज़ान मुबारक के महीने को नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। इसी सिलसिले में मीडिया क्लब अहमदपुर शर्किया के ओहदेदारान एक दूसरे को इफ्तारी का एहतमाम एक दूसरे के लिए करते हैं और नेकियां समेटते हैं। इसी सिलसिले में बात करते हैं मीडिया क्लब के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है आसिफ बुखारी साहब। ये कैसा देखते हैं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मीडिया क्लब एक फैमिली की तरह है और मीडिया क्लब के ओहदेदारान एक दूसरे के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हैं। आज भी हमारे सीनियर नायब सदर की तरफ से इफ्तार पार्टी थी, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और ये बिल्कुल जी रमज़ान मुबारक, जिस तरह आपने कहा जी, नेकियों का मौसम बहार है, तो हमें चाहिए, हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जी हमारे साथ से मीडिया क्लब के सदर शेख अजीज़ुर्रहमान साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये मीडिया क्लब के दौरान एक दूसरे को इफ्तारी देते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, माह रमज़ान मुबारक जो है ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे मीडिया क्लब अहमदपुर शर्किया के तमाम दोस्त जो एक फ़ैमिली की सूरत में है, मुसलसल 18 दिनों से एक दूसरे के एजाज़ में जो है वो इफ्तार पार्टी का डिनर कर रहे हैं। और इसमें एक तो इंटरफेथ हार्मनी हमारी पैदा होती है और इसमें दोस्तों के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है। और मीडिया क्लब का एक जो मिजाज है वो चूँकि हर सहाफ़ती तंजीम से हटकर है और इसमें हमने देखा है कि माह रमज़ान मुबारक के हवाले से इसी तरह हम ईद उल मुबारक की खुशियों को भी इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। जी इनका कहना था कि रमज़ान मुबारक के महीने में इस तरह के ये इफ्तारी दे के प्रोग्राम करके जो है एक तो दोस्तों में मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा होती है और नेकी भी मिलती है। कैमरामैन मलिक आबद हुसैन के साथ बशीर अहमद मुगल, TNN न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार पूरे जोश जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ मना रही है। अलील सोब ईस्टर के मौका पर मसीही बिरादरी ने अमन कैलेंडर जुलूस निकाला। मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार पूरे जोश जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ मना रही है। इसी मौका पर अलील सोब मसीही बिरादरी ने अमन कैंडल जुलूस निकाला। मसीही खवातीन और बच्चों ने मोमबत्तियाँ और खुशबूदार फूल अगरबत्तियाँ रोशन की हुई थी। कैंडल जुलूस में अमन के गीत गाते हुए नारे भी लगाए गए, जबकि कैंडल अमन जुलूस में मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। कैंडल जुलूस बल्दिया होता हुआ सॉल्यूशन आर्मी चर्च पर इख्तिताम पजीर हो गया।
हासिलपुर फातिमा भलाई मरकज 87 फतेह में फजल एंड बरकत फैमिलीज गिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए। हासिलपुर चक नंबर 87 फतेह फातिमा भलाई मरकज में फजल एंड बरकत फैमिलीज गिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट प्राइमरी क्लास के पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद की गई। पोजीशन होल्डर बच्चे बच्चियों को कैश प्राइज के साथ साथ स्कूल यूनिफॉर्म और दीगर इनामात दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तारिक गुल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर उज़मा नवीद थी। मेहमानाने गरामी ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। बच्चों ने इंतहाई खुशी का इजहार किया। सबसे पहले तो कामयाब होने वाले बच्चे, उनके वालिदैन और उनके साज़ा उनकी अफ़ाद से फजल बरकत फैमिली ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ मरहूम मोहम्मद अली साहब के बारे में कुछ अल्फाज पेश करूँगी। उनकी यादों से सदा आबाद रहता है जहाँ, उनकी यादों से सदा आबाद रहता है जहाँ, जो कि नहीं है दूसरे जिंदा और जिंदगी खो गया। 25 जनवरी 2024 हमारे लिए एक ऐसा दिन ला देने वाला था जब हमें फजल एंड बरकत फैमिलीज के सरपरस्ती आला चौधरी मोहम्मद अली साहब के हमसे पीछे जाने का गम सहना पड़ा। इस सदमे को बर्दाश्त करना यकीनन तकलीफ दे और सब पर अलग था, लेकिन मोड़ एक अलग हकीकत है, हम सबको जाना है। कुछ अपने प्यारे ऐसे होते हैं जिनके बिछड़ जाने का तो हमारी जिंदगी से गहरे कोशिश हो जाता है। चौधरी मोहम्मद अली साहब के दुनिया से जागे हिफाजत का लुत्फ हमारे लिए एक ऐसा है कि जो हमारी जिंदगियों में बड़े तलाक चाहे पूरा नहीं कर सकता। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के लीला याद है हम। फजल एंड बरकत फैमिलीज की भरपूर कोशिश होगी कि वो छोटे मोहम्मद अली साहब के इस कार्य के मिशन को जारी रखें और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम गरीब और मुस्तहिक लोगों की इसी तरह कफालत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। चौधरी मोहम्मद अली साहब एक मशरे राह थे, एक बाप की सूरत में, एक भाई की सूरत में, एक रहनुमा की सूरत में और एक दोस्त की सूरत में। आखिर में मैं उनके कुछ पसंदीदा अशार पर पढ़ूंगी जो अपनी आम जिंदगी में वो पढ़ा करते थे। सदा ना बाकी बुलबुल बोले, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बागे बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोकते यारा। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए। आरिफ अला में मसीह बिरादरी की जानिब से ईस्टर का त्यौहार जोश जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मसीही बिरादरी के तमाम गिरजा घरों में इबादत की तकरीबात जारी हैं। पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी से। जी सरवर सलीमी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मसीह बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार पूरे जोश और जज्बा और मजहबी अकीदत के साथ मना रही है। इस मौके पर अलग सुबह मसीह बिरादरी ने अमन कैंडल जुलूस निकाला। मसीह ख्वातीन और बच्चों ने अगरबत्तियां और शमع रोशन की और खूबसूरत फूल पेश किए गए, मिठाइयां तकसीम की गईं। कैंडल जुलूस में अमन के गीत गाए गए, जबकि कैंडल अमन जुलूस में मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। मसीह बिरादरी की जानिब से ईस्टर के त्यौहार पर शहर के तमाम गिरजाघरों में इबादत और दुआया तकरीबात का इनकाद किया गया। मसीह बिरादरी की जानिब से बाबा इकबाल उर्फ गोड़ ने इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। पुलिस की जानिब से मसीह बिरादरी के तमाम गिरजा घरों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। तमाम दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग को यकीनी बनाया गया।